अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एलिक्सर्स। बहुत कॉमनली और बहुत ज़्यादा नहीं पर लिमिटेड मार्केट में अवेलेबल हैं एलिक्सर्स। सबसे पहले हम एलिक्सर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली आपके लास्ट ईयर के पेपर देखे गए हैं, उन पेपर्स में पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है। 60% मरोसी यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज एंड द 60% आपके 60% मीन्स 50% इज ऑब्जेक्टिव एंड 50% इज आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है जो एग्जामिनर है वो पेपर कैसे सेट करता है। 2020 का जो पेपर थे वो बहुत ही ज़्यादा आसान थे। अप्रोक्सीमेटली जितना आपने भी सिलेबस पढ़ा है, तकरीबन 95% आपका पेपर इसी सिलेबस में से बन चुका हुआ था। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन है या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी पेपर आसान ही होगा, क्योंकि कोविड की रीजंस की वजह से, क्योंकि फिजिकल क्लासेस तो भी पॉसिबल नहीं हो पा रही, शायद इस वजह से वो आप लोगों के पेपर थोड़े आसान रखें। चलें, एलिक्सर्स क्या होते हैं, एलिक्सर्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। Elixirs are the clean, first of all clean, second one sweetened hydroalcoholic solutions। सबसे पहली चीज आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि elixirs are the solutions। ये क्या होते हैं? ये solutions होते हैं और इनकी नेचर क्या है? ये हाइड्रो अल्कोहलिक है। इट्स मीन ये ऐसे सोल्यूशन हैं जिसमें दो डिफरेंट टाइप के मीडियम्स को इस्तेमाल किया जाता है। एक वो मीडियम है जो कि वाटर नेचर का है और एक वो मीडियम है जो अल्कोहलिक नेचर का है। दोनों मीडियम एक दूसरे के साथ जो है इन्हें मर्ज किया जाता है और इसमें कोई ना कोई स्वीटेंड एजेंट डाला जाता है जो कि इसे मिठास यानी मीठा कर दे। ठीक है, तो जब ये दोनों सॉल्यूशंस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो आपके पास एक क्लियर सॉल्यूशन बनता है। तो elixirs आर द क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस हैं इंटेंडेड फॉर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक बात आपने अगेन याद रखनी है, जितने भी elixirs हैं ये ओरल प्रिपरेशंस के लिए ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा किसी और टाइप की प्रिपरेशन के अंदर इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता। elixirs आर क्लीन, मैं बार बार ये चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। elixirs आर क्लीन स्वीटेंड, ये बहुत ज्यादा स्वीट यानी मीठे होते हैं। हाइड्रो अल्कोहलिक यानी कि वाटर और पानी के अल्कोहल के साथ एथेनॉल ज्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं, उनके कम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं और ये सॉल्यूशंस हैं। इनको हमेशा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेवर्ड यानी डिफरेंट टाइप के फ्लेवर, चाहे बनाना फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है या आइसक्रीम फ्लेवर है, कोका कोला फ्लेवर है, कोई भी जो फ्लेवर्ड इसमें डाले जाते हैं वो जस्ट इनहांस देयर पालेबिलिटी, यानी कि अट्रैक्शन के लोग या जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं जिनमें भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पेशेंट मजीद इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और इसे आसानी से और रूट से इनटेक करें। क्योंकि जब कोई चीज़ फ्लेवर वाइज, स्मेल वाइज और अपीयरेंस वाइज खूबसूरत या अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और आप उसे अपनी बॉडी के अंदर इंटेंट यानी एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। आप अगर उसे करने की कोशिश करेंगे, फौरन वॉमिट स्टार्ट होगा जिसकी वजह से वो तमाम की तमाम जो है वो चीज़ आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट कर दी जाएगी। तो इस वजह से ये इसके अंदर फ्लेवर्ड यानी डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स जो हैं या डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हैं वो ऐड डाली जाती हैं। अब आपके पास एक और डेफिनेशन है जो कि बीपीसी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स। जब मैंने आपको फार्माकोपियस पढ़ाए थे वहां पर ये चीज मेंशन थी
इसके अंदर एलिक्सर्स की एक और डेफिनेशन जो है वो डिस्क्राइब की गई हुई है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या कहा गया है, being usually sweet aromatic preparations frequently containing alcohol and requiring dilutions before use or administration। यानी ऐसी प्रोडक्ट्स जो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्वीट और एरोमेटिक हों और उनके अंदर डेफिनेटली अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया हो और उन्हें इस्तेमाल करने से पहले या तो उन्हें डिल्यूट किया जाए या फिर उन्हें एज अ चीज इस्तेमाल किया जाए ताकि उनसे हमें रिक्वायर्ड थेराप्यूटिकल इफेक्ट्स मिल सके। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, या फिर एमसीक्यूज में भी ये पूछ सकते हैं कि वो कौन से आप लोगों की फार्माकोपियस थे जिसने एलिक्सर्स की एक डेफिनेशंस आपको डिस्क्राइब की गई हुई है, ठीक है, या फिर ये पूरी डेफिनेशन लिख दी जाए और नीचे आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाए कि बताएं कि इनके अंदर से ये डेफिनेशन कहाँ से है, ब्रिटिश फार्माकोपिया से है या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से है या ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स से है या इंटरनेशनल फार्मोलरी से है। तो आप लोग हमेशा टिक करेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स से ये डेफिनेशन आई हुई है। ओके जी, अब आपके पास फिर एमसीक्यूज आ सकता है, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द एलिक्सर्स आर डैश। वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो एलिक्सर्स के होते हैं, देयर इज द एथेनॉल एंड वाटर। इसका मतलब ये है अल्कोहल तो हम लोग बेसिकली इज अ जनरलाइज्ड टर्म, उसके अंदर एथेनॉल इस्तेमाल करते हैं। तो एथेनॉल और वाटर इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द एलिक्सर्स, बट ग्लाइसिन, सोर्बिटोल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है, एंड शुगर्स, प्रिजर्वेटिव्स, इन सब को भी डाला जाता है। ये सब वो केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी एलिक्सर्स की शेल्फ लाइफ को, एलिक्सर्स की कंपैटिबिलिटीज को, एलिक्सर्स की सॉलेबिलिटीज को, इन सब को इनहेंस करते हैं। एलिक्सर्स के अंदर जो आप वाटर कंटेंट वाले एजेंट्स होते हैं वो बड़े लिमिटेड इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे इंग्रेडिएंट जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है उनको लिमिटेड इस्तेमाल किया जाता है एज कंपेयर टू वो वाले जो कि ज्यादातर अल्कोहल में डिस्ट्रीब्यूटेड हों। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एलिक्सर्स, तो एलिक्सर्स की आपके पास दो मेजर टाइप्स होती हैं जो कि वन फर्स्ट वन इज अ नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर and the second one is a medicated elixirs। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स वो एलिक्सर्स होते हैं जिनमें किसी भी किस्म का कोई भी मेडिकल एजेंट लाइक ड्रग, कोई किसी भी किस्म की कोई भी ड्रग ऐड नहीं की होती, उसमें सिर्फ फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं और उसे आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने के लिए, आपके डिफरेंट टाइप की डिल्यूशंस करने के लिए बनाया जाता है। अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में डिटेल। नो मेडिकेटेड एलिक्सर्स वो एलिक्सर्स होते हैं जिसमें किसी ना किसी मेडिकल एजेंट को, लाइक आपकी पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, डिक्लोफेनिक सोडियम और हिस्टामिन एलर्जी के कंपोनेंट्स, ठीक है, दिल की दवाइयाँ, डाइजोक्सिन, बहुत सारी चीजों को ऐड अप कर सकते हैं। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स वो एलिक्सर्स होते हैं जिनमें किसी भी किस्म का कोई भी मेडिकल एजेंट नहीं डालते। अच्छा, फिर कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इनको, इनको फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर होता है और बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होता है कि आप उसकी स्मेल भी नहीं कर सकते। तो ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर आप एलिक्सर्स को एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वहाँ पे मौजूद जितने भी हमारे केमिकल्स हैं उनके टेस्ट को चेंज करे ताकि उससे आसानी से हम लोग ओरल रूट से एडमिनिस्टर कर सकें। व्हीकल फॉर द मेडिक मेडिकमेंट्स, बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती, बेतहाशा केमिकल्स हैं, थेराप्यूटिकल एजेंट्स। हमने भी अपनी रिसर्च में, जैसे कि मैं जब मैंने अपनी एमफिल की रिसर्च की थी तो मेरा एक केमिकल था, द नेम इज अ स्पारफ्लॉक्सासिन, इट्स अ एंटीबायोटिक। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के मतलब इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है।
बट वो कभी भी पानी में डिजोल्व नहीं होती, तो उसे डिजोल्व करने के लिए हमें बेसिकली अल्कोहल की एक शक्ल लेनी पड़ती है ताकि उसमें हम डिजोल्व कर सकें। तो इस तरह अब जो मेरी पीएचडी की रिसर्च चल रही है, उसके अंदर भी मैं ऐसे ही केमिकल्स ले रहा हूँ जो बेसिकली वो वाटर डिजोल्व नहीं है। वो मेरे जो दो केमिकल्स हैं वो दोनों के दोनों अल्कोहलिक डिजोल्व है। तो मुझे फिर दोबारा से ऐसे ही एलिक्सर टाइप के कोई ना कोई सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे, चाह के जिसके अंदर मेरी ड्रग आसानी से डिसॉल्व हो सके, और डिसॉल्व होने के बाद वो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बना दे, ताकि उसके बाद मैं उसके ऊपर मजीद टेस्ट लगाकर अपनी वेरिफिकेशन कर सकूं कि जो काम मैं करना चाह रहा हूँ मेरी ड्रग की वो क्वालिटीज हैं या नहीं। तो व्हीकल्स फॉर द मेडिकमेंट्स, तो बहुत सारे थेराप्यूटिकल यूजेस में इस्तेमाल होने वाली मेडिकेशंस के लिए ये एक व्हीकल भी है, यानी कि एक डिल्यूट करने वाला एक एजेंट भी है। डिल्यूटिंग एजेंट मैंने पहले जैसे बताया, तो ये डिल्यूट भी करता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती हैं, यानी कि जब वो बनाई जाती है आप उसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अगर आप उसे डायरेक्ट लगाएंगे तो उससे हो सकता है कि समटाइम आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट्स आ जाएं। देयर इज मैनी इंजेक्शंस, बहुत सारे इंजेक्शंस ऐसे हैं, बहुत सारे सिरप्स ऐसे हैं, आप कभी भी उन्हें एज इट इज इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू मस्ट बी डिल्यूटेड, आप उसे हर हाल में डिल्यूट करेंगे, और डिल्यूट करने भी चाहिए। तो उसके लिए फिर ये एज अ डिल्यूटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। It should have approximately the same alcoholic concentration as the elixir being diluted. For example, aromatic elixirs and orange spirit elixirs. Again वही बात की गई है। ये दो तीन elixirs हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन्हें diluting agent के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकेटेड एलिक्सर्स, हमारे पास ऐसे एलिक्सर्स भी हैं जिनके अंदर कोई ना कोई मेडिकल एजेंट जो है वो एड अप किया जाता है, तो उसके बाद वो जो एलिक्सर्स होते हैं वो मेडिकेटेड एलिक्सर्स बन जाते हैं। मेडिकेटेड एलिक्सर्स का कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मेडिकेटेड एलिक्सर्स आर यूज फॉर द थेराप्यूटिकल इफेक्ट्स, किसी भी चीज़ के थेराप्यूटिकल इफेक्ट्स को अचीव करने के लिए हम लोग जो है मेडिकेटेड एलिक्सर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और मेडिकल एलिक्सर्स जो हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बहुत सारी मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स एंड सेडेटिव्स, ये वो तमाम मेडिसिन हैं जो मार्केट में स्टिल अवेलेबल हैं। इनको एलिक्सर्स में डिसॉल्व कर कर सोल्यूशंस बनाए जाते हैं, और वो सोल्यूशंस बाद में हम लोग बच्चों को, बूढ़ों को, या फिर उसके अलावा बहुत सारे बड़े लोगों को भी, यंग लोगों को भी एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पर एलिक्सर्स की जो लिमिटेशंस हैं, ड्यू टू द कंटेंट ऑफ द अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से इसको लिमिटेड इस्तेमाल किया जाता है। उसकी रीजंस क्या हैं, इंशाल्लाह वो भी अगले पेज पे हम डिस्कस करते हैं। एलिक्सर हैविंग अ सिंगल मेडिकल एजेंट्स आर एडवांटेजेस देन दोज व्हिच हैविंग अ मोर देन वन मेडिकल एजेंट। एक बात बड़ी अच्छी सी और बड़ी वाजिया इन्होंने क्लियर किया है, जो कि एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, कि वो एलिक्सर्स जिनमें दो या दो से ज्यादा थेराप्यूटिकल एजेंट्स होंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल हैं, या वो एलिक्सर जिनमें एक थेराप्यूटिकल एजेंट्स होगा। तो हमेशा एक चीज आपने याद रखनी है, वो एलिक्सर्स जिनमें सिर्फ एक थेराप्यूटिकल एजेंट हो, ज्यादा थेराप्यूटिकल एजेंट्स ना हो, वो ही हमेशा ज्यादा बेस्ट रहता है, ताकि वो थेराप्यूटिकल एजेंट या वो ड्रग अपनी 100% अपनी एफिकेसी को शो कर सके। When one medical agent is required to be variable in doses, most officially and commercial elixirs contain a single therapeutical agent. Majority जो आपके elixirs हैं वो हमेशा सारे के सारे वो elixirs हैं जिनमें एक ही therapeutical agent होता है। Components of the elixirs, तो एलिक्सर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं इज आल्सो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। अल्कोहल, वाटर, ग्लिसरॉल, फ्लेवरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, सोर्बिटोल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, सीरम्स। यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली 6 ऐसे केमिकल्स हैं जो सब मिलकर एलिक्सर्स में एड अप किए जाते हैं ताकि एलिक्सर्स को बनाया जा सके। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके दो ही हैं। एक आपका
अल्कोहल और एक आपके वाटर, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बकाया फ्लेवरिंग एजेंट कंपनसेट किया जा सकता है। ग्लिसरॉल वेरी करता है, कुछ सीरप्स में आप, कुछ एलिक्सर्स में आप डालेंगे, कुछ में आप नहीं डालेंगे। इसी तरह आप लोग जो है प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके एलिक्सर्स की शेल्फ लाइफ क्या है, वो कितनी देर सरवाइव करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालते हैं। सॉर्बिटॉल ज्यादातर सिरप्स को मीठा करने के लिए डाला जाता है, और इसी तरह प्रोपाइलीन ग्लाइकोल सिरप्स भी हैं। ये भी आपके वो सिरप्स जो एक्वस में वो मेडिकल एजेंट जो एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व नहीं होते हैं, या सम टाइम आपको पता है ऐसे इंजेक्शंस जो ऑयली नेचर के होते हैं वो मेजोरिटी प्रोपाइलीन ग्लाइकोल केमिकल में बनाए जाते हैं। तो यानी कि ऐसे इंजेक्शंस या ऐसे मेडिकल एजेंट्स जो इंजेक्शन फॉर्म में है बट वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, तो उनको फिर प्रोपाइलीन ग्लाइकोल इंजेक्ट, ये केमिकल के इंजेक्शंस में डिजोल्व करके बनाया जाता है। ओके, इसके नीचे जो 4 पॉइंट्स हैं इट्स इम्पोर्टेंट। ओके बच्चों, जिस तरह मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई थी कि जो अल्कोहलिक कंटेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, इसमें अब वेरिएशंस हैं। अब एक चीज बड़ी क्लियर उन्होंने बताई है कि आपके पास जो एलिक्सर्स बनाए जाते हैं उस हर एलिक्सर के अंदर आप लोग जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो फिक्स नहीं रख सकते। कहीं पर अल्कोहल की कंसंट्रेशन आपको कम मिलेगी, कहीं पे आपको अल्कोहल की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा मिलेगी, लेकिन मेजॉरिटी जो एक चीज बड़ी कॉमनली दिखाई गई है, उन्होंने कहा है जो एलिक्सर्स होते हैं ना, इनमें आप 5 से 10 मिनिमम और मैक्सिमम 30 से 35 जो है वो मैक्सिमम आप रख सकते हैं। यानी कि आपके पास जो एलिक्सर्स हैं वो आप लोग जो हैं जब बनाएंगे उसमें मिनिमम मिनिमम जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो 5 से 10% होगी, और मैक्सिमम से 30 से 35। लेकिन एक चीज उन्होंने क्लियर कर दी है कि बेसिकली अल्कोहल इज ऑल्सो बी एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, तो हमें कोई एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भी सोल्यूशन के अंदर अल्कोहल 10 से 12% होगा, किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर अल्कोहल 10 से 12% होगा, तो फिर ही वो प्रिजर्वेटिव के तौर पर एक्ट करेगा। इसका मतलब है हम लोग मेजोरिटी जितने भी एलिक्सर्स बनाएंगे उन सब एलिक्सर्स के अंदर जो आपकी अल्कोहल की कंसंट्रेशन होगी वो कंफर्म है कि वो सारी की सारी कितनी होगी, वो आपकी 10 से 12% तो मिनिमम मिनिमम होगी। इस तरह वो एलिक्सर जो है एक तो प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी एक्ट करेगा और डेफिनेटली साथ वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। अल्कोहलिक कंटेंट जो होते हैं वो इंक्रीज द सोलिबिलिटीज करते हैं बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स की, क्योंकि अल्कोहलिक जितने भी होते हैं ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट हम लोग मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं वो मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, दैट्स व्हाई वो बड़ी आसानी से इसके अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास ग्लाइसिन आ जाता है। ग्लाइसिन एंड सिरप्स में बी एडेड, वो भी ऐड किए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, टू इंक्रीज द solubility ऑफ मेडिकल एजेंट्स एंड फॉर द स्वीटनिंग पर्पस के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल ये भी बहुत ज्यादा सूटेबल कंटेंट है जो कि अल्कोहल और ग्लाइसिन के साथ डालकर आपके एलिक्सर्स की फॉर्मेशन की जाती है। प्रिपरेशंस ऑफ द एलिक्सर्स, तो एलिक्सर्स जो हैं वो मेजॉरिटी आपके प्रिपेयर किए जाते हैं बड़े सिंपल मेथड से। द फर्स्ट वन इज अ सिंपल डिल्यूशन विद एजिटेशन। बच्चे सिंपल एक बीकर लें, उस बीकर के अंदर आप अपना वाटर कंटेंट डालें यानी पानी डालें, जितना डालना है आपने जो फिक्स किया हुआ है आपने, और एथेनॉल डालें। उसके बाद उसके अंदर मेडिकल एजेंट डालें, जो दवाई, जो मेडिकल एजेंट आपने ड्रग डिसाइड किया वो डाल लें, जो उसके अलावा अपने फ्लेवरिंग एजेंट है सब कुछ डाल के इसे सिर्फ मिक्स करें अच्छे तरीके से। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टीरर आप कंटिन्यूसली इसे मिक्स करते जाएं, मिक्स करते जाएं, वो एक सोल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। सेम घर में जैसे आप शरबत बनाते हैं, स्कंजवी बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह ये सोल्यूशंस इस तरह एलिक्सर्स बनते हैं। एलिक्सर्स के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, इज वन ऑफ द सिंपल मेथड, सिंपल डिल्यूशन मेथड विद एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है मिक्सिंग, and the second one by the admixtures of the two and more liquid ingredients। इसके बारे में थोड़ी डिटेल लिखी हुई यहाँ पढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान मेथड है लेकिन इसके अंदर थोड़े से स्टेप्स में है ये। ठीक है,
Alcohol soluble and water soluble contents are generally dissolved separately. इसका मतलब है दो बीकर्स लेंगे, एक बीकर में आप वाटर डालेंगे, दूसरे बीकर में आप अल्कोहल डालेंगे यानी एथेनॉल डालेंगे। वो इंग्रेडिएंट जो एथेनॉल में डिसॉल्व होते हैं उसे एथेनॉल बीकर में डाल देंगे, वो इंग्रेडिएंट जो आपके अल्कोहल में वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसे वाटर में डालकर अच्छी तरह आप उसे मिक्स करेंगे और उनको सेपरेटली। उसके बाद आपने उसके बाद आपने वाटर वाला जो है वो आस्ता-आस्ता अल्कोहलिक वाले बीकर में डालना है, यानी कि वो बीकर जिसमें वाटर वाले तमाम इंग्रीडिएंट आपने डिसॉल्व किए होंगे, थोड़े-थोड़े करके आपने अल्कोहलिक वाले बीकर में डालने हैं और उसे मिक्स करते जाना है विद द हेल्प ऑफ द स्टीरर। आस्ता-आस्ता आपने मिक्स करते जाना है और साथ-साथ आपने ऐड करते जाना है। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अच्छे तरीके से एक-दूसरे के साथ मिक्स हो जाएँगे और आपके पास जो सॉल्यूशन रेडी होगा, इट्स कॉल्ड अ एलिक्सर। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर्स। कौन से एलिक्सर्स कहते हैं? आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर्स। ये वो एलिक्सर्स होते हैं जो आपने वाटर और अल्कोहल की सेपरेट मिक्सिंग के बाद मर्ज किए होते हैं। अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर्स कौन से होते हैं, देन आप ये पैराग्राफ मेंशन करेंगे या आप ये बताएंगे कि एक्वस सॉल्यूशन वाले इंग्रेडिएंट सेपरेटली मिक्स्ड एंड अल्कोहलिक सॉल्यूशन वाले इंग्रेडिएंट सेपरेटली मिक्स्ड, देन उन्हें आप लोग मर्ज करेंगे और उन्हें मर्ज करके एक क्लियर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। दिस टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस इज कॉल्ड आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर्स। इसके बाद हमारे पास एलिक्सर्स की नीचे फर्दर मज़ीद डिस्क्रिप्शंस भी हैं। पेड्रियाटिक एलिक्सर्स भी होते हैं, ये बच्चों के एलिक्सर्स हैं। पेड्रियाटिक वर्ड हमेशा चाइल्ड यानी छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वो एलिक्सर्स होते हैं जो बच्चों में इस्तेमाल होते हैं और इनमें अल्कोहल का कंटेंट बहुत कम रखा जाता है। तकरीबन 10% से ज़्यादा अल्कोहलिक कंटेंट इसमें नहीं डाले जाते। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चों को इनकी एडिक्शन होना शुरू हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी। तो जैसे एपिहेड्रीन सिरप है, यूएसपी सिरप, ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, पता होनी चाहिए। पेडियाट्रिक एलिक्सर्स की एग्ज़ाम्पल कौन-सी है? तो एपिहेड्रीन। एपिहेड्रीन एक ऐसा केमिकल है जो कि कफ सिरप्स में बहुत ज़्यादा डाला जाता है। ये एंटी टस्ट और जो है कफ के लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है? तो कफ सिरप्स में से बहुत ज़्यादा ऐड अप किया जाता है। इसके अलावा आपके पास क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर्स अवेलेबल हैं। पैरासिटामोल का एलिक्सर भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। एपिहेड्रीन एलिक्सर्स अभी मैंने बता दिया और उसके बाद आप डाइजोक्सिन एलिक्सर्स 10%। तो मैंने आपसे पहले भी ये कही थी कि जो ऐसे एलिक्सर्स जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर जो कंटेंट है, वो आप हमेशा 10% से कम रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे वरना उनकी एडिक्शन हो जाएगी। इसका मतलब है क्लोरल हाइड्रेट, पैरासिटामोल एंड एपिहेड्रीन एलिक्सर्स आर दोज़ एलिक्सर जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। और इनके आगे देखें बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है इनके अंदर 10% से कम आप अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बच्चों को इनकी एडिक्शन ना हो। लेकिन जो डाइजोक्सिन एलिक्सर्स हैं, ये वो एलिक्सर्स हैं जो हार्ट के पेशेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। वो पेशेंट जिनके हार्ट बहुत वीक हो चुका होता है या प्रॉपर तौर पे वो ब्लड पंप नहीं कर रहा होता, उनके हार्ट के मसल्स वीकनेस की वजह से डाइजोक्सिन एलिक्सर्स दिए जाते हैं जो कि 10% अल्कोहल के साथ बनाए जाते हैं, ठीक है? और इसके बाद हम पैकिंग पढ़ लें, फिर इसके बाद एलिक्सर्स के और सिरप का जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ते हैं। ओके जी, आपने इन्हें जब भी पैक करना है क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है। अल्कोहल की ऐसी नेचर है वो वोलेटाइल नेचर का होता है। वोलेटाइल का मतलब है वो इवेपोरेट कर जाता है। इस वजह से इसे एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर बंद किया जाता है ताकि और लाइट रेजिस्टेंट ताकि टेम्परेचर जैसे एम्बर ब्राउन कलर की बॉटल होगी और एयर टाइट कंटेनर होगा उसका यानी उसका ऊपर वाला स्क्रू होगा ताकि ये जो अल्कोहल है उसे इवेपोरेट ना कर सके वरना अदरवाइज एलिक्सर्स की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। एंड द थर्ड वन इसे एक्सेसिव हीट के साथ एक्सपोज नहीं करना यानी ये नहीं धूप पे पड़ा रहे या किचन के पास जहाँ पे बहुत गर्मी होती है कोशिश करें इन्हें रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली किसी कमरे में रखें ताकि वहां पर ये प्रॉपर प्रोटेक्टिव रहे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिफरेंस है एलिक्सर्स एंड सिरप्स का, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिएगा। बड़ा मजे का डिफरेंस है दोनों का। एलिक्सर्स का पहला डिफरेंस ये है कि अल्कोहल इज नेसेसरी कंपोनेंट। तो ये बात मैं पहले भी आपको बहुत दफा डिटेल में बात बता चुका हूँ। जितने भी एलिक्सर्स हैं उन सब में अल्कोहल इज कंपल्सरी। अगर अल्कोहल नहीं तो वो एलिक्सर ही नहीं कहलाएगा, ठीक है? लेकिन सिरप्स में अल्कोहल का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता, उसमें प्योरली प्योरली वाटर कंटेंट ही होते हैं।
लेस स्वीटन देन सिरप्स। तो एलिक्सर सिरप्स की निस्बत कम स्वीट होते हैं और सिरप्स बहुत मीठे होते हैं, मोर स्वीट देन टू द एलिक्सर्स। तो डेफिनेटली सिरप्स बहुत ज्यादा मीठे हैं लेकिन एलिक्सर्स कम मीठे होते हैं। एलिक्सर्स डेफिनेटली लो विस्कस हैं क्योंकि मीठे कम होने की वजह से, शुगर कंटेंट कम होने की वजह से एलिक्सर विस्कस भी कम होते हैं, लेकिन सिरप्स के अंदर शुगर का कंटेंट ही बहुत हाई होता है जिसकी वजह से आपके जो सिरप्स हैं वो ज्यादा विस्कस हैं और ज्यादा मीठे होते हैं। एलिक्सर्स लो प्रोपोर्शन ऑफ द शुगर, एलिक्सर्स में डेफिनेटली ऑलरेडी मैं बता चुका, जब वो मीठे कम है, विस्कस कम है, तो ऑटोमेटिकली जो शुगर कंटेंट वो भी लो होगा एलिक्सर्स में। और मेन कंपोनेंट उसका क्या है, वो है आपके पास अल्कोहल। सिरप्स जो हैं वो आपका, उनका मेन कंटेंट वाटर है, उनमें चीनी ज़्यादा हम डालते हैं इसलिए वो मीठे ज़्यादा होते हैं। चीनी की वजह से यानी कि शुगर की वजह से वो ज़्यादा आप लोगों के विस्कस हो जाते हैं और हाई कंसंट्रेशन शुगर डेफिनेटली इनमें होती है। तीनों बातें एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रही हैं। ठीक है, एक और फिफ्थ पॉइंट में ये मेंशन किया गया, एलिक्सर जो होते हैं ये हमेशा ड्यूल करैक्टर रखते हैं। ड्यूल मींस इनके अंदर हाइड्रो भी है और अल्कोहलिक भी है। इट्स मीन वाटर कंटेंट भी है और अल्कोहलिक कंटेंट भी है। तो दोनों कंटेंट मिलकर आपके पास एक बेटर जो है सॉल्यूशंस बनाते हैं। लेकिन सिरप्स में ऐसा नहीं होता। सिरप्स में हमेशा हमेशा एक ही कंटेंट होता है, यानी एक ही फेज होता है जिसे वाटर फेज कहते हैं, क्योंकि वहां पे अल्कोहल फेज नहीं होता। ठीक है, एलिक्सर्स मोर स्टेबल हैं और आपके सिरप्स लेस स्टेबल हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी हमेशा डिपेंड कर रही होती है आपके अल्कोहल कंटेंट्स के ऊपर भी। इसके बाद है एलिक्सर्स को बनाना क्वाइट बी वेरी इजी। इसे बहुत इजी है फॉर्मुलेट करना। मैंने आपको जैसे अभी बताया भी है कि आपने सिंपल एक बीकर लेना है, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, अल्कोहल डाल देनी है, वाटर डाल देना है और मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद वो एक क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये प्रिपेयर करना बहुत ईजी है, लेकिन सिरप्स की प्रिपरेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आती है क्योंकि वहाँ पे शुगर को डिसॉल्व करना और ऑल ऑफ दी स्टफ्स, तो दैट्स वाई सिरप्स की फॉर्मेशन थोड़ी सी मुश्किल है। लेस इफेक्टिव इन मेकिंग द टेस्ट ऑफ मेडिकल एजेंट्स। एलिक्सर्स के बारे में एक चीज ये बड़ी फेमस है कि अगर कोई ऐसा मेडिकल एजेंट है या कोई ऐसी दवाई है जिसका टेस्ट बहुत गंदा है, उसको जो है ना, उसके एलिक्सर्स ना बनाए जाएं, क्योंकि एलिक्सर्स के अंदर जो अल्कोहल है वो कभी भी कोट नहीं होती, कभी भी उस ड्रग के ऊपर, सरफेस के ऊपर वो कोट नहीं होती। लेकिन जो आपके सिरप्स है ना, उनके बारे में ये चीज है कि ऐसे तमाम मेडिकल एजेंट्स या ऐसे तमाम मेडिकेशन जो आपकी जिनका टेस्ट अच्छा नहीं है, आप उनको सिरप्स में बनाएं, क्योंकि सिरप्स में चीनी बहुत ज्यादा होती है, शुगर बहुत होती है, वो इतने मीठे होते हैं कि ऑटोमेटिकली वो उसके बिटर टेस्ट को छुपा जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास वो मेडिकल एजेंट को ओरल रूट से लेना ज्यादा आसान हो जाता है। एक और चीज़ है एलिक्सिस के बारे में जो लिमिटेशंस में आ जाती है कि इन्हें बच्चों में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम लोग बच्चों में इन्हें प्रेफ़र नहीं करते, या वो लोग जो ऑलरेडी एडिक्टेड है, जिन्हें नशे की आदत है, उनके अंदर एलिक्सिस का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि एलिक्सिस में होती है अल्कोहल। तो वो उन्हें वही नशा प्रोवाइड करेगी जो ऑलरेडी वो ले रहे हैं, तो वो फिर उसके एडिक्टेड होना शुरू हो जाएँगे। तो अल्टीमेटली वो उस सिरप को, उस चीज़ को, उस एलिक्सिस को एज़ अ मेडिकल थेरेप्यूटिक नहीं, वो उसे एज़ अ एडिक्शन के तौर पर अब्यूज करेंगे। तो इस वजह से इसकी ये लिमिटेशन है, लेकिन सिरप्स की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, सिरप का कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है, सिरप्स की कभी एडिक्शंस नहीं होती। एलिक्सर्स के बारे में एक ये क्वालिटी है, ये डायबिटिक पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये लेस स्वीटेड होते हैं, लेस विस्कस होते हैं, इनमें शुगर का इस्तेमाल कंटेंट कम होता है, तो देन डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आई थिंक सो इट्स अ बेस्ट वे। लेकिन जो आपके सिरप्स हैं, सिरप्स जो हैं ये आपके डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम प्रेफ़र नहीं करते, चीनी की वज़ह से उनका शुगर लेवल हाई हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है उन्हें। अम, एलिक्सर एक क्लियर फॉर्मुलेशंस है, ऑलरेडी इसके डेफिनिशन में हमने पहले लाइन पे पढ़ लिया था, इज़ अ क्लियर एंड क्लियर फॉर्मुलेशन। लेकिन जो सिरप्स हैं वो विस्कस होते हैं, वो क्लियर क्लियर तो वो भी होते हैं बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, आप उसे आर-पार नहीं देख सकते। एलिक्सर एलिक्सर से आप आर-पार देख सकते हैं। सिरप से आप आर-पार नहीं देख सकते, बट इस क्वाइट बिट लिटिल बिट विस्कस होते हैं, ये विस्कस होते हैं, प्योरली ट्रांसपेरेंट नहीं होते। ठीक है? तो एलिक्सर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। मैं अब अगले 2 टॉपिक्स करवाने के बाद, लाइक टिंचर्स एंड द सेकंड वन इज़ अ
डिस्पर्स्ड सिस्टम। देन आपके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे जो आपने क्वेश्चंस करने हैं मुझसे, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक से रिलेटेड। टिंचर्स क्या हैं? टिंचर्स भी एक अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस हैं एंड नॉन वोलेटाइल ड्रग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड द केमिकल ओरिजिन्स। इसका मतलब है कि ऐसी ड्रग्स जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर की होती हैं, जो बिल्कुल वोलेटाइल नहीं होती, उनको भी हम अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस बनाकर उनको अप्लाई करते हैं ऑन योर स्किन, एक्सटर्नली और इंटरनली। टिंचर्स में 15 से 80% अल्कोहल होता है। अभी आप कह सकते थे मुझे सर कि सर एलिक्सर्स भी तो आपके अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस ही हैं, जिसमें आप अपनी ड्रग्स को मिक्स करके बनाते हैं, जिनका चाहे कोई प्लांट सोर्स हो या कोई केमिकल सोर्स हो। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टिंचर्स एंड द एलिक्सर्स? द बेसिक डिफरेंस between the tinctures and the elixir is alcoholic concentration। एक चीज आपने याद रखनी है, टिंचर्स में जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन हैं वो 15 से 80% है, लेकिन जो आपकी एलिक्सर्स हैं वहां पे मैंने आपको बताया 10 से 12 तक तो हम परसेंटेज रखते हैं ड्यू टू द प्रिजर्वेटिव। हाँ, लेकिन मैक्सिमम भी अगर जाए तो 35% से ज्यादा या 30% से ज्यादा हम एथेनॉल या अल्कोहल उसमें ऐड नहीं कर सकते एलिक्सर में, लेकिन टिंचर्स में हम 80% तक अल्कोहल ऐड करते हैं। ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे टिंचर्स की है? टिंचर्स की एप्लीकेशन एक्सटर्नली टॉपिकली यानी स्किन पर, इंटरनली या बॉडी के अंदर। मैं वैसे आपको बताऊं, मैंने इंटरनली टिंचर्स बहुत कम देखे हैं जो कि अब इंटरनल बॉडी पार्ट्स पर अप्लाई हो रहे हों, मैंने शायद नहीं देखे अभी तक, एक्सटर्नली तो देखे हुए हैं। टिंचर्स आगे मजीद 2 टाइप्स हैं, एक मेडिकेटेड टिंचर्स हैं, एक नॉन मेडिकेटेड टिंचर्स हैं। मेडिकेटेड टिंचर्स वो टिंचर्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई आप लोग केमिकल्स ऐड अप करते हैं और उन्हें अप्लाई करते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इंटरनल टिंचर्स का इस्तेमाल थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि एथेनॉल होने की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेंट होता है, लेकिन एग्जांपल्स हैं आपकी बेलाडोना टिंचर्स एंड डिजिटालिस टिंचर्स। बेलाडोना एक खास किस्म का प्लांट है जहां पर बहुत ज़्यादा केमिकल्स हमें हासिल हुए हैं, जिनमें से 2 केमिकल्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। एक का नाम है पाइलोकार्पिन और एक का नाम है एट्रोपिन। ये दोनों की दोनों वो ड्रग्स हैं या ऐसी ड्रग्स हैं जो मार्केट में आई ड्रॉप्स की शक्ल में अवेलेबल हैं। ये दोनों आंख के डायग्नोस, आंख की इन्वेस्टिगेशन, आंख की डिजीज के ट्रीटमेंट, जिसे हम लोग काला मोतिया, सफेद मोतिया यानी ग्लाइकोमा और कैटरेक्ट कहते हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल की जाती है। तो वो इस प्लांट से आती है, लेकिन इसके भी आई ड्रॉप्स आते हैं विच इज नॉट प्रेजेंट इन अ टिंचर फॉर्म, बट टिंचर्स हैं इसके अवेलेबल। डिजिटैलस भी एक पौधा है, यहाँ से डाइजोक्सिन एक खास किस्म का केमिकल हासिल होता है जो दिल को ताकत देता है। अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक हो जाए या उसका हार्ट ब्लॉक हो जाए ड्यू टू द एनी रीजंस और उसे हॉस्पिटल इमरजेंसी कंडीशन में लाया जाए, तो उसको जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो डिजिटालिस का होता है। डिजिटालिस में से डाइजोक्सिन का इंजेक्शन होता है और इस वो उसके हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसका जो हार्ट ब्लॉक हुआ है जिससे उसकी डेथ हो सकती है वो बच, यानी वो प्रिवेंटेबल है। टॉपिकली टिंचर्स इज वन ऑफ द फेमस टिंचर्स, ये मार्केट में अवेलेबल्स हैं। इन्हें स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, किसी भी कट के ऊपर, किसी भी इंजरी के ऊपर, तो ताकि उस एरिया में मौजूद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड, डिस्ट्रॉय, डैमेज और किल हो जाएं। और इसमें आयोडीन टिंचर्स बहुत कॉमनली आप लोगों के घरों में चले, आयोडीन टिंचर्स का जो ब्रांड नेम है इसका पायोडीन, पायोडीन इज अवेलेबल। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, उस पायोडीन को इस्तेमाल करते हैं। अगर उस पायोडीन को आप प्रॉपरली बंद ना करें या खुला छोड़ते तो उसमें मौजूद जो अल्कोहल होती है ना वो अवेपोरेट कर जाती है। जब अल्कोहल उसमें से अवेपोरेट करती है तो बच्चों पीछे जो है ना वो डेफिनेटली जो आपका सोल्यूशन होता है वो गाढ़ा, वो थिक, वो काफी ज्यादा जो है ना कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप उसे स्किन पे अप्लाई करते हैं ना तो वो उसमें अल्कोहल की निस्बत जो ड्रग होती है उसका कंटेंट ज्यादा होता है, वो स्किन को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, इतना इरिटेट करता है कि पेशेंट चीखे मारना शुरू कर देता है। इस वजह से जब भी आप टिंचर्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पायोडीन है, ठीक है, आप लोगों ने उसे फौरन इस्तेमाल करने के बाद खुला नहीं छोड़ना, बंद करके रखना ताकि अल्कोहल उसके अंदर से अवेपोरेट ना करे और उसकी
जो अल्कोहल की और ड्रग की जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है वो हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है। नॉन मेडिकेटेड टिंचर्स, ये आपके फ्लेवरिंग टिंचर्स होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो हम लोग कभी इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा इतनी ज्यादा अल्कोहल कंसंट्रेशन हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट एडिक्टेड हो जाएगा, चाहे वो नॉर्मल इंसान ही क्यों ना हो। अगर मैं हूँ, मैं इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, मैं तो एडिक्टेड हो जाऊंगा इस चीज का। अच्छा जी, हमारे पास इसे प्रिपेयर कैसे करना है? प्रिपेयर करने के लिए 3 मेथड हैं। एक है मैसेरेशन, परकोलेशन एंड सिंपल सॉल्यूशन। ये तीनों के तीनों हम लोग इंशाल्लाह आज फार्माकोग्नोसी के चैप्टर में क्लियर करेंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम लोग भी डिस्कस करने जा रहे हैं, इज द डिस्पर्स सिस्टम। तो disperse system is a type of the preparations containing undissolved or immiscible drugs distributed throughout the vehicle। इसका मतलब है एक ऐसा व्हीकल जिसमें आपने एक दवाई मिक्स की है, सिलेक्शन करते हैं जो दोनों एक दूसरे में मिसिबल ना हो। In these preparations, the substance distributed is referred to be the disperse, termed as a dispersing phase or dispersion medium. They produce a dispersed system। इन्होंने कहा ये एक ऐसी टाइप ऑफ प्रिपरेशन है जिसके अंदर आप अपनी ड्रग को डिस्पर्स्ड करते हैं। इसमें ड्रग कभी डिसॉल्व नहीं होती, इसमें ड्रग डिस्पर्स्ड होती है। आप उसके अंदर उस सॉल्यूशन में अपनी ड्रग को डिस्पर्स करते हैं, तो इसे डिस्पर्शन मीडियम भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या चीज है? द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज आर यूजुअली सॉलिड, यानी इसका मतलब है जो ड्रग आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगी। दैट आर इनसॉल्युबल इन आर डिस्पर्शन मीडियम, और जो लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसमें वो ड्रग कभी भी डिस्पर्स यानी डिसॉल्व नहीं होती। इन दिस केस आप या तो उसकी इमल्शंस बनाएंगे या आप उसकी सस्पेंशन बनाएंगे। In this case of emulsion, the dispersed phase is a liquid। ये आगे है emulsion and suspension के बारे में इंशाल्लाह काफी डिटेल है। तो dispersed phase जो है वो लिक्विड होगा। इन द केस ऑफ एरोसोल, एरोसोल कहते हैं स्प्रेज को। बच्चों ये जो बॉडी स्प्रेज इस्तेमाल करते हैं ना, डिओड्रेंट्स, ये एरोसोल्स नेचर के होते हैं। इन द केस ऑफ द एरोसोल, द डिस्पर्स्ड फेज में बी अ स्मॉलर एयर बबल्स, यानी वहां पर जो डिस्पर्स फेज है वो हवा के छोटे छोटे बबल्स हैं। and the dispersion also consists of the droplets of the liquid, और वो लिक्विड उसके अंदर एक लिक्विड ऐड किया जाता है जिसके अंदर वो एयर ड्रॉपलेट डिस्पर्स हुए होते हैं। The particles of the dispersed phase are widely in sizes। ये डिपेंड करता है कि आपने वो जो प्रिपरेशंस बनाई हैं, सस्पेंशन बनाई हैं, इमल्शंस बनाई हैं, ये दोनों की दोनों डिस्पर्स सिस्टम में आती हैं, तो वो किस तरह उनके अंदर उनके साइजेस क्या हैं। अगर कोलाइडल सस्पेंशन होंगी, डिस्पर्शन होगी, तो उनका जो साइज होगा, इट्स एमसीक्यूज 1.0 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक, यानी ये साइज आप रख सकते हैं। फाइन डिस्पर्शन, इसके अंदर जो आप जो पार्टिकल साइज है वो 0.5 से 10 माइक्रोमीटर तक रख सकते हैं, जिसमें जेल्स वगैरह आती हैं। कोर्स डिस्पर्शन के अंदर आपके जो पार्टिकल साइज होगा वो 10 से 50 माइक्रोमीटर तक होगा। इसके और इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं डिस्पर्स सिस्टम की, सस्पेंशन एंड इमल्शन। बहुत सारे सिरप्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो बच्चों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि बेसिकली आपके सस्पेंशन और इमल्शन की शक्ल में, ऊपर लिखा होता है इट्स इमल्शन और इज अ सस्पेंशन। ठीक है। जैसे कि नीचे अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये टाइप्स भी हैं, आप देख सकते हैं डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स मीडियम, और उनसे कौन सी नेचर बनेगी और इसकी एग्जाम्पल क्या है। अगर डिस्पर्स फेस लिक्विड है और डिस्पर्स मीडियम गैस है, तो उनसे जो बनेंगे वो एरोसोल्स बनेंगे आपके, यानी स्प्रेस टाइप। और एग्जाम्पल में मिस्ट आ जाएगी, एरोसोल यानी आप ये डिओड्रेंट्स वगैरह आएंगे। अगर आपका डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तो इनसे सॉलिड एरोसोल्स बनेंगे, लिक्विड नहीं, सॉलिड एरोसोल्स बनेंगे, जो कि पाउडर एरोसोल्स होंगे। जो पाउडर्स नहीं बनते आपके, पाउडर्स होते हैं स्प्रेस पाउडर्स की शक्ल में आते हैं, वो बनेंगे। लिक्विड लिक्विड होंगे तो इमल्शंस बनेंगी, लाइक मिल्क। मिल्क इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इमल्शन।
अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की बेहतरीन इमल्शन कौन सी है, तो आप फौरन क्विकली आंसर देंगे मिल्क। इसके बाद है सॉलिड और लिक्विड, तो वो सस्पेंशंस होंगी, जैसे आपके पास अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सिरप, म्यूकेन सिरप आपने नाम सुना होगा। म्यूकेन वो सिरप है जो कि एंटासिड के लिए इस्तेमाल होता है, और इसे हम लोग आपके स्टमक की एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कभी इसे ध्यान से देखें, तो अगर वो काफी देर 1 हफ्ते के लिए पड़ा रहे ना, तो उसके ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड आ जाता है, और नीचे ऐसे लगता है जैसे कोई ना व्हाइट व्हाइट मटेरियल नीचे बैठ गया। शेक करें और वो मिक्स हो जाता है, फिर उसे पी लें आप। इस तरह की चीजें जो होती हैं वो आपकी सस्पेंशन कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपका जो है ना वो अनम्यूट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो सस्पेंशन और इमल्शन है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछना शुरू करें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम असगर जी बच्चे। सर वो मैंने पूछना था, लिटिल बिट वो लिखा था, लिटिल बिट अल्कोहल जो है वो इसमें सिरप में यूज होता है, तो वो क्या इसमें बिल्कुल ही नहीं यूज होता है, या लिटिल बिट थोड़ा सा यूज होता है इसमें? नहीं, जो देखें प्योर सिरप्स है ना, जो प्योर सिरप्स होते हैं, आई डोंट उस वहाँ पे उसके ना आप कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ा करें, वहाँ पे अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसी प्रिपरेशंस हो जाती हैं जिनमें आपका कोई ऐसा केमिकल है जिसमें आपको 1% 2% अल्कोहल का इस्तेमाल करना पड़ता है डिजोल्व करने के लिए, तो शायद जी इस्तेमाल जी। करेंगे। लेकिन मेजोरिटी अगर आप सिरप्स की बात करें, 100 में से 99% सिरप्स में अल्कोहल इस्तेमाल नहीं होती। मतलब वो लिटिल बिट मतलब कह सकते हैं, लिटिल बिट आर नॉट। आर नॉट, लेकिन प्योरली हम यही कहेंगे नॉट। बिल्कुल ठीक हो गया सर, शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम। जी, किसी और का क्वेश्चन है आज के दोनों टॉपिक से रिलेटेड, आप लोगों के टिंचर्स और आपके एलिक्सर्स और आपके डिस्पर्स सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी आपकी चीज माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं। सर जी ये सदीक साहब। एलिक्सर और सर टिंचर के बारे में आपने जो उनकी परसेंटेज के बारे में बताया, ये जरा दोबारा रिपीट कर दें जरा। ओके, एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो एलिक्सर्स और टिंचर्स में सिर्फ डिफरेंस है अल्कोहल की कंसंट्रेशन का। इसके अलावा एलिक्सर्स को हम लोग, चले पहले मैं ये क्लिक करूँ। एक बात याद रखिएगा, जो आपके पास जो एलिक्सर्स है ना, उसमें कम से कम 5 और मैक्सिमम 35 यानी 35, इससे ज्यादा अल्कोहल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादातर जो स्टैंडर्ड अल्कोहल चल रही है वो 10 से 12% है एलिक्सर्स के लिए, ठीक है। लेकिन आप मैक्सिमम अल्कोहल डालना भी चाहेंगे ना, तो 35% से ज्यादा अल्कोहल नहीं ऐड कर सकते। और वो सिरप्स की शक्ल में, यानी कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनली यूज की जाते हैं एलिक्सर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं टिंचर्स की, तो टिंचर्स मेजॉरिटी जो होते हैं वो एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी वाउंड्स को साफ करने के लिए। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरीज हो गई, कोई सर्जरीज हैं, कोई माइनर स्टिचेस आपने लगाने हैं, तो वहां पर आप टिंचर्स का इस्तेमाल करते हैं। और टिंचर्स में 80% तक अल्कोहल डाली जाती है, 80% तक अल्कोहल डाली जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से टिंचर्स जो हैं वो ज्यादातर जो है वो टॉपिकल प्रिपरेशन, सर्जरीज के अंदर, इन चीजों में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, रादर देन उसे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती टिंचर्स की, बिल्कुल भी। ये बेसिक डिफरेंस, दो बातें हैं जो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए थी।